सो आई होप तुम्हारा हिंदी का एग्जाम अच्छा गया हो, और अब हिस्ट्री सिविक्स की बारी है तो उसकी थोड़ी स्ट्रैटेजी वगैरह की चर्चा कर लेते हैं। बाकी यार हमारे टाइम पे भी लिटरली मैथ्स का एग्जाम वाज द वर्स्ट एग्जाम जो हमने दिया था, ठीक है। बाहर आके सबका मुंह उतरा हुआ था, और अगर तुम्हारा भी ऐसा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग अच्छा कर गए अपने बोर्ड्स वगैरह में, तुम लोग भी कर जाओगे। बस जो अब आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उन पे अच्छे से फोकस करना है। तो अब जो आ रहा है हमारा हिस्ट्री सिविक्स का एग्जाम है, हमारा डी डे क्या है, 10th और मार्च, ठीक है। आज 6th है, मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई होप तुम आज के दिन देख रहे हो, अगर कल देख रहे हो तो थोड़ा सा प्लान अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेना, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब तुम 6th को आए हो भैया, हिंदी का एग्जाम देके थोड़े थके थके आए हो, तो सबसे पहले तो पावर नैप लो, ठीक है। बाहर गेड़ी मारने जाना है, गेड़ी मारने जाओ, थोड़ा बहुत चिल करना है, जैसे भी तुम चिल कर सकते हो, थोड़ा आराम करो, क्योंकि एग्जाम देके डायरेक्ट पढ़ने बैठोगे ना, फिर वो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, एंड वी डोंट वांट कि हम आधे मन से पढ़े, ठीक है। हमने पूरा एफर्ट लगाना है, तो पूरा एफर्ट लगाने के लिए पूरा दिमाग और पूरी बॉडी भी चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेश हो गए। उसके बाद आज हमने क्या करना भैया, इतने चैप्टर देख के बुक खोल के लगता है, इंडेक्स देख के डर लग जाता है कि 20 चैप्टर है। हिस्ट्री ना मुश्किल नहीं है, सबसे पहले ये समझना। हिस्ट्री सिविक्स इज नॉट एन डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट जो कि तुम्हें ना थोड़ा एंड्योर करना पड़ेगा, जो तुम्हारी पेशेंस चेक करता है कि भैया एक चैप्टर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, समझ सब आ रहा है, कर रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो वो थोड़ी ना बस एंड्योरेंस है, वो तुम्हारी पेशेंस चेक करना चाहता है। ये चैप्टर, ये बेसिकली सब्जेक्ट ही ये चीज है 10th में। तो अब कैसे इसको टैकल करना है, देखो तुम्हारे पास 4 दिन है लगभग, लाइक 3.5 दिन तो मान लो, 7th 8th 9th, एंड जो आज जो आए हो उसका आधा दिन। तो भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आज क्या करना है। देखो मेरी मानो और जितने भी बच्चे अब तक गए हैं, मेरा उस सबसे जो एक्सपीरियंस है उससे यही है कि आज सबसे पहले तुम अगर आए हो, रेस्ट वगैरह करने के बाद सोने से पहले, मतलब एक तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि सोने से पहले मैं ये चीज खत्म करके सोऊंगा। भैया ये चीज मतलब सिविक्स पूरी जो है ये हम खत्म करेंगे कब भैया, आज 6 मार्च खत्म करेंगे भाई, क्योंकि ये सबसे बड़ा हुआ होता है, मतलब सब्जेक्ट चैप्टर्स इसके ज्यादा है, हिस्ट्री क्या, आई अंडरस्टैंड, लेकिन सिविक्स में ना यार क्या करना है, याद कैसे करना है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, कैसे करना है, कैसे पढ़ना मैं बताता हूँ, लेकिन प्लान क्या है कि सबसे पहले आज के दिन सोने से पहले तुम्हें बस ये 5 चैप्टर करने, उन पे फोकस ही नहीं करना, वो स्टार्ट ही नहीं करनी आज, हिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं करो, सिविक्स कर लो भैया, सिविक्स कर लो, मतलब आपने तो बोल दिया कैसे करने बताता हूँ। लेकिन हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये खत्म करनी है। आज रेस्ट करो, जो भी करो, सोने से पहले ये 5 चैप्टर्स, जो कि ज्यादा बड़े नहीं है, यूनियन पार्लियामेंट थोड़ा सा है, लेकिन उसके बाद तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, बहुत सिंपल चैप्टर्स है, तो हमें बस ये करना है, थोड़े टेक्निकल है बट बहुत सिंपल है। ये 5 चैप्टर्स हमने 6 को करने हैं। भैया कल क्या करेंगे, कल के देखो 2 स्लॉट्स बनाने हैं तुम्हें, वैसे तो 2 से ज्यादा बनाओ, बट ये जो 15 चैप्टर है बहुत मुश्किल होते हैं अगर तुम इन्हें देखो इंडिविजुअल चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर एक कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इतिहास कैसे आया 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 बह गया और अब कहाँ पे है, तो बहुत ईजी है। एक कहानी तो है, ऑल दो ये कहानी में काफी बम्प्स एंड ट्विस्ट हैं, काफी मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं पे कुछ और बोल रहे हैं, कहीं पे कुछ और बोल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी समझ के एग्जाम देना है, ठीक है। ये जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड द मुस्लिम लीग, ठीक है, यहां तक ये एक सेट बनाना है तुमने, ठीक है, इसका एक सेट बनना चाहिए। ये तुम्हारा 7th मार्च डे या फिर तुम कहो स्लॉट 1, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, वो तुम वीडियो थोड़ी एंड तक देखना। ये है तुम्हारा एक स्लॉट, ये हमने किया 6 मार्च को, ये 7th का स्लॉट 1 और महात्मा गांधी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉरवर्ड नेशनल फॉरवर्ड ब्लॉक और इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये है तुम्हारा ब्लॉक 2, ये है 7th मार्च स्लॉट 2। तो हमने अब तक क्या कर लिया, हमने 6th को सबसे पहले सिविक्स खत्म करी, उसके बाद 7th को सुबह जो भी तुम्हारा टाइमिंग है, नॉट सिंह के 4 बजे उठ जाओ या 8 बजे करो, जो भी तुम्हारा टाइम है, सबसे पहले हमने ये कहानी स्टार्ट करी, और ये कहानी चलती 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 मुस्लिम लीग तक आके रुक गई, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही सिटिंग में, तुम एक से ज्यादा सिटिंग मार सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्लॉट के, जैसे सुबह तुमने ये किया, फिर बीच में रेस्ट करी 1-2 घंटे जो भी किया, फिर सेकंड स्लॉट शुरू किया, एक साथ नहीं करना, पर ये खत्म करने के बाद ही मतलब वो बड़ी वाली ब्रेक लेनी, छोटी छोटी ब्रेक 10 मिनट 20 मिनट खाना खाने के लिए, वो सब ले सकते हो, ठीक है। ये है स्लॉट 1, ये है स्लॉट 2 भैया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वो हम शुरू ही ना करें, करो, लेकिन 8th को 7th को कुछ नहीं, रेस्ट आराम से, हमने कुछ जल्दी है, बच्चे क्या करते हैं पहले दिन ही सारा सिलेबस खत्म करेंगे कि मल्टीपल रिवीजन करेंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हम वो करने जाते हैं ना तो कॉन्सेप्ट पीछे रह जाता है। तुम टॉप 100 एमसीक्यूज देख के चले जाओगे, लेकिन अगर तुम्हें उनके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, क्यों है, कौन से चैप्टर से है, क्या किससे लिंक्ड है, तो वो क्वेश्चन आएगा ना तो तुम हिल जाओगे थोड़ा अंदर से। तुम्हें वो नहीं चाहिए, टॉप 100 एमसीक्यूज देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हें कॉन्सेप्ट बताओ,
पहले कॉन्सेप्ट पे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी जरूरी है, तो मैं वो करा रहा हूँ। 6 को अब तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि भैया 10 चैप्टर कैसे करेंगे, लेकिन बहुत आसान, कैसे देखते हैं। 7th का स्लॉट 1 एंड 7th का स्लॉट 2, जो 8th का दिन बचा उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने जो बचे चैप्टर्स है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वो खत्म करनी है। दिस इज योर 8th मार्च, ठीक है। इन सबके वन शॉट्स तुम्हें मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है मैं हिस्ट्री का एक ही डाल दूं, ठीक है, तुम उसमें से फिर इनको स्लॉट कर लेना, या तुम बताओ कि मैं अलग अलग डाल दूं, व्हाटएवर यू हो गया, ठीक है। तो 7th स्लॉट 1, 7th स्लॉट 2 एंड दिस इज योर 8th मार्च, ठीक है। 8th मार्च को भैया इतना ही करना है, नहीं थोड़ी सी रिवीजन साथ में करेंगे, लेकिन बेसिकली नए चैप्टर्स इतने ही हैं, और ये थोड़े भारी चैप्टर्स होते हैं कंपैरेटिवली, तो तुम्हें टाइम ज़्यादा दे दिया। पहले दिन 5, दूसरे दिन 10, सबसे ज़्यादा जोर इधर लग रहा है, और तीसरे दिन फिर 5, ठीक है। अब करने कैसे, देखो हमने ये चैप्टर्स हमने बोल दिया करने, लेकिन करने कैसे होते हैं, देखो अगर तुम बुक रीडिंग कर सकते हो दैट्स द बेस्ट वे, बेस्ट वे इन द सेंस कि मतलब तुम बुक पढ़ रहे हो तो तुम्हें सबसे ज़्यादा एंगेज होता है। मैं पर्सनली वैसे करता था, ठीक है। लेक्चर्स वगैरह भी देखे मैंने, यूट्यूब पे भी देखे, काफ़ी हेल्प हुई है उनसे भी, लेकिन जो मेरा प्राइमरी फोकस रहता था वो था कि मैं बुक ही रीड करूँ, अपने नोट्स भी नहीं, कुछ नहीं, बुक। लेकिन अगर तुम वो नहीं हो और अभी तक कभी रीड नहीं करी किताब, तो मत खोलना, तो मत करना, क्योंकि वो फिर डर ही लगेगा कि अरे ये क्या इतना, ठीक है। एक दो बार बुक पढ़ी है फिर वो आसान लगता है, लेकिन पहली बार जब करने हो तो फिर बंदा डर जाता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। सबसे इजी वे, सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बताऊंगा हिस्ट्री सिविक्स का, हर सब्जेक्ट का वैरी करता है, लेकिन वन शॉट, ठीक है, वन शॉट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही देखो, ठीक है, जिस क्रिएटर के साथ पूरे साल बॉन्डिंग बनी है, जिस क्रिएटर का पूरे साल समझ आया है उसका देखना। क्यों? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज तुम कर सकते हो, 10 क्रिएटर्स की वीडियोस देख ली उसके बाद हाँ भैया 10 की देखने के बाद ये ठीक लगे, इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। ये तरीका अच्छा है, ठीक है, ट्राई करने का और फिर उसमें से एग्जामिन करने का, लेकिन टाइम नहीं है, तो हमें वन शॉट करना। अगर मेरे से बड़े हो तो मेरा वन शॉट देख लेना, किसी और का है तो किसी और का देख, व्हाटएवर। भैया क्या वन शॉट देख के हो जाता है, हम तो 2x स्पीड पे वन शॉट को फटाफट खत्म करें, ऐसे नहीं। देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने लेक्चर्स की बात करूं तो ये सिविक्स के लेक्चर अराउंड 1.5 से 2, मैक्सिमम 2, मतलब 1.5 घंटे में भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 1.5 घंटे में पूरी सिविक्स डिटेल में, ऐसा भी नहीं कि मतलब फटाफट आके निपटा दी। तो उसमें क्या भैया वन शॉट देख के कुछ होगा, 1.5 घंटे देख के क्या हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्पीड नहीं बढ़ानी पहली बात तो, मतलब अगर तो तुम बहुत ही फास्ट हो तो बात अलग है, बट ट्राई करना कि तुम 1x पे देखो या 1.25x से ज़्यादा मत करना। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ हमें अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। भैया आखिरी दिन कैसे सेल्फ नोट्स क्या काम आएंगे, सेल्फ नोट्स, तुम सेल्फ नोट्स बोल लो या ऐसे स्क्रिबल बोलो, तुम्हें स्क्रिबल करना, थोड़े से साफ स्क्रिबलिंग, बट स्क्रिबल ही करना बेसिकली। मतलब क्या भैया, वन शॉट देख रहे हैं, जो जो बोल रहे हैं, जो जो बोर्ड पे लिखा है, जो जो मतलब कुछ भी है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पे स्ट्रेस दिया या कुछ दिया, तुमने वो लिखते रहना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें डिटेल में पॉइंट्स एक्सप्लेन करके नहीं लिखने, तुम्हें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉजेज हैं फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? कॉजेज क्या है, तो कॉजेज तुम स्टार्ट करोगे पॉलिटिकल कॉजेज, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज, ये वो जो ऐसे बोल रहे साथ में लिखो, उसके साथ जो हेडिंग्स है उसके जो अंदर वाले सब पॉइंट्स है वो लिखो, उनके जो मेन पॉइंट्स है कि अच्छा भैया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी, और ये कौन लेके आया था, ये वो, मतलब बेसिक ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, ये साथ साथ में 1.5 घंटे का साथ साथ में लिखोगे, 1.5 घंटे में ही हो जाएगा। नहीं बहुत कम चांसेस है कि तुम्हें पॉज करना पड़े, अगर करना पड़ेगा तो कर लेना, मतलब 1 घंटे 40 मिनट लग जाएगा मैक्सिमम, यही कुछ होगा। तो इस टाइम में क्या हो गया, हमने वन शॉट देख लिया, हमने अपने नोट्स बना लिया, हमें पता है कि अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब क्या भैया उसको देखना है, नहीं, उसके बाद ये देखने के बाद या तो तुम बीच में कर लो, या फिर एक सजेशन रहता है कि अगर जो सिविक्स के चैप्टर्स हैं इन्हें एक एक करके, और जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं इन्हें कहानी के तौर पे तुम मतलब एक साथ कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, वन शॉट देख रहे हो, ठीक है, एक चैप्टर का खत्म हुआ, ठीक है, तुमने नोट्स बना रहे हो, स्क्रिबल कर गया, पॉज किया, पॉज करने के बाद क्या करना है, तुमने किसी को एक्सप्लेन करना है, किसी को भैया किसको बुलाऊं, किसी को नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को तुम बुला के अपने बिठा रहे हो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। सोचो कि तुम किसी को समझा रहे हो और तुम्हें बस सेल्फ नोट्स जो भी हैं लिखते लिखते ही, चाहे बोर्ड है, चाहे क्या बोलते हैं नोटबुक है, कुछ भी है तुम्हें, हाँ तो देखो ये चीज़ आती है, उसके बाद ये टॉपिक है, उसके बाद ये टॉपिक है, उसके जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, ये फिर ये फिर ये फिर ये, इसमें ये पॉइंट्स थे, फिर ये इसके ये पॉइंट्स थे, फिर ये इसके ये पॉइंट्स थे, बेसिकली बस ऐसा कुछ भी। ये किसी को दिखाना नहीं है, ये किसी को फिर ये वाले तो तुमने फिर खोलने भी नहीं है, तुमने बस कर दिया, स्क्रिबल कर दिया, हाँ ये मुझे याद आ गया, दिमाग में माइंड बन गया, एक मैप बन गया कि ये चैप्टर में है, फिर अगले चैप्टर पे गए, फिर तीसरे चैप्टर गए, फिर अगले अगले अगले, ऐसे 5 चैप्टर से 5 चैप्टर करोगे तो वन शॉट देख के तुम्हारा काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। बच्चे कहते हैं भैया क्वेश्चंस लिखने नहीं आते, ये वो सब बात की बात है, तुम्हें पता तो हो क्या लिखना है। अगर दिमाग में आएगा ही नहीं कि इसका आंसर क्या है, तो तुम्हें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, जो टिप्स होती है वो काम नहीं आएंगी,
ठीक है, पॉइंटर्स में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, वो सब बाद में, पहले ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ तुमने पहले दिन करी इसके लिए, अगले दिन करी इसके लिए, ये भी वन शॉट के साथ, और इस अगले दिन करी इसके लिए, राइट, यहाँ पे। उसके बाद भैया एक दिन तो अभी भी बचा है हमारा 9th ऑफ मार्च। 9th ऑफ मार्च, देखो आई नो इंडिया का फाइनल भी है, तुम में से कुछ जो क्रिकेट नर्ड्स होंगे, ठीक है, मेरी तरह, वो इसके लिए भी होंगे कि भैया एग्जाम में फाइनल आ गया, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी का वो भी देख, बट ठीक है, पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, थोड़ा बहुत देख लेना, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मत ही देखना, इट्स योर पर्सनल प्रेफरेंस, लेकिन हमने एक बार सारा सिलेबस कर लिया। कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो पहले दिन एक बार पूरा करा देते, फिर अगले दिन दूसरी बार रिविजन होती, तीसरी बार तीसरे दिन हो जाती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम ऐसे भी कर लेते हो ना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से करते हो और चिल वे में पढ़ते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 मार्च को तुमने ये चैप्टर्स करिए पहले स्लॉट में। सेकंड स्लॉट में क्या करना है भैया, सेकंड स्लॉट में हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करना, सिविक्स का रिवीजन करना है। सिविक्स रिवाइज, भैया रिवाइज कैसे कर सकते हैं, वही जो अपने तुमने नोट्स बनाए थे, जो तुम्हें थोड़े बहुत स्क्रिबल वाले थे ना, वो दोबारा देखो और दोबारा स्क्रिबल कर दो, ठीक है। बहुत पहली बारी जितना टाइम लगता है ना, उससे आधा टाइम लगता है अगली बारी, और उससे आधा अगली बारी, लिटरली अगर तुम्हें 1.5 घंटा ये लगा था, तो उसके बाद 40 मिनट, उसके बाद 20 मिनट, यहाँ तक आगे जाओगे। सिविक्स तुम्हारी 2 बार रिवाइज हो गई, मतलब एक बार कर ली और एक बार रिवाइज हो गई। ये वाले नोट्स तुमने बनाए थे तो एक बार तब हो गई, ठीक है। 8 मार्च को तुम्हारा ये 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सिविक्स ये सबसे बड़ा बोझ होता है किसी भी स्टूडेंट का। 9 मार्च को हमने सबसे पहले जो करनी है हिस्ट्री। 9 मार्च को हमने हिस्ट्री करनी है। अपने नोट्स यूज करो, अपने वन शॉट्स यूज करो। आज 9 को इज द टाइम कि तुम अपने जो भी यूट्यूब पे PYQs हैं, जो भी तुम्हारे मतलब MCQs वगैरह आते हैं, वो सब प्रैक्टिस कर सकते हो 9 को, उससे पहले मत करना, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता ना, तो वन शॉट्स देखने का बस वो होता है कि हमें लग रहा है कि हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा उससे। एग्जाम में तुम भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट इज किंग, कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज बी द किंग। तो 9 मार्च को इस दिन, दिस इज द डे के तुम प्रैक्टिस करो। भैया पिक्चर कॉम्पोजिशन आ गई, मतलब पिक्चर वाले क्वेश्चंस आ गए और वही सब चीज़ें आ गई, वो सब कर रहे हो, वो सब दिस इज द टाइम टू डू इट, ठीक है। तो तुमने ये चीज़ें करनी है। 9 मार्च को तुमने ये सब स्टार्ट करना है, और 9 मार्च को सिविक्स हमारी ऑलरेडी रिवाइज होगी। हिस्ट्री पे फोकस करना, हिस्ट्री पे फोकस करना। एंड में जब शाम को जब भी टाइम मिले, ठीक है, तुमने ये सब चीज़ें कर ली, ये पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर ली, हिस्ट्री रिवाइज कर ली। सिविक्स का कुछ नहीं करना, अब नोट्स वाले नहीं करने, अब हमने स्क्रिबलिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, अब हमने सिर्फ देखना है। चाहे तो वन शॉट दोबारा इन लाइक स्पीड बढ़ाकर, या फिर अपनी किताब, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, या अपने अगर नोट्स तुमने थोड़े से साफ सुथरे बनाए थे तो, क्योंकि है कुछ नहीं, वही पॉइंट्स है, बस वो दिमाग में बैठेंगे। सिविक्स की 3 बार रिवीजन कर रहे हो, हिस्ट्री की 2 बार हो गई है, बहुत है। तुम जब एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे जाके कुछ नहीं करना। हाँ, अगर तुम सुबह जल्दी उठने वाले हो तो सुबह उठ के वन शॉट दोबारा देख लिया, वो बात अच्छी है, लेकिन तुम वहां पे जाके वो कर रहे हो, वो क्रैम कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। चिल मॉल में मैंने बहुत सिंपल प्लान बनाया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, हजारों चीजें नहीं तुम्हें बताई, ठीक है, बस सिंपल एक ना कॉन्सेप्ट पे रखना, थोड़ा जस्टिस करना। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें कम काम दिया एक दिन में करने के लिए, तो तुम ऐसे कर रहे हो कि भैया सुबह 1 घंटे में हमने वन शॉट 2x पे देख के खत्म कर दिया, और फिर शाम को 2x पे देख के खत्म कर लिया, 2 घंटे दिन में पढ़े। थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना, ठीक है, तुम्हें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। दिस इज इट, आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो, तुम्हें समझ आया हो। मस्ती से पढ़ना हमने, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट तुमने आज तक जितने भी पढ़े, ठीक है, और तुम उतना ही हाईएस्ट स्कोर करोगे इसमें। आई होप तुम्हारे कुछ हेल्प हुई हो, और तुम्हें क्या क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड चैनल को चेक करते रहना, ठीक है, वन शॉट्स वगैरह अपलोड होते रहेंगे। नमस्ते, एंड चलो मेहनत करते हैं, आ जाओ।